नमस्कार मित्रों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, आज से हम विश्व भूगोल का एक एक महाद्वीप का अध्ययन मैपिंग के माध्यम से करेंगे और इसमें हम प्रत्येक महाद्वीपों को देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा संभव है कि इस क्रम में 2 से 3 वीडियो या यदि कोई महाद्वीप बड़ा है तो 4 वीडियो भी लग सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित हम करेंगे कि कोई भी हिस्सा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है छूटने नहीं पाए। तो आज जिस महाद्वीप से हम इस मैपिंग की शुरुआत करेंगे उसका नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। बिना देरी किए हुए आइए हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। अगर मित्रों इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1,78,35,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है मित्रों, तो इसका जो उत्तरी विस्तार है वह 12°28' उत्तर से लेकर के और दक्षिण में यह 55°59' तक फैला हुआ है। ये नीचे 55°59' दक्षिण आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन स्थान नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप एडजस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार अगर हम इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 25°51' पश्चिम से लेकर के 92° पश्चिम तक यह फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर और इसके पूरब में अटलांटिक महासागर लहरा रहा है। इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप और इसके उत्तर में भी अटलांटिक महासागर और कैरेबियन द्वीप फैला हुआ है। एक एक देशों को देखते हुए मित्रों हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं फ्रेंच गुयाना से। मित्रों थोड़ा इस मैप पे गौर करिएगा, ये है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना इसकी राजधानी है कैयेन। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कैयेन है। यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है कौरू, और कौरू में ही फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसका एक उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है जिसे हम एरियन के नाम से जानते हैं, और भारत भी इस एरियन रॉकेट का खूब उपयोग करता है। फ्रेंच गुयाना की जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये छोटा सा एक देश है, इसका नाम है सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी मित्रों है पारामारिबो और इसकी मुद्रा है डॉलर। यह भी जो है अटलांटिक महासागर के तट पर बसा हुआ है। अब मित्रों हम अगला देश देखते हैं। इस मैप पे गौर करिएगा, ये है गुयाना। गुयाना की राजधानी है जॉर्जटाउन और इसकी मुद्रा है डॉलर। ठीक है मित्रों, ये सारे देश जो उत्तर साइड में हैं वह कहीं न कहीं अटलांटिक महासागर से सीमा बनाते हैं। इसके अलावा मित्रों अब थोड़े बड़े देशों की तरफ आते हैं। तो ये देखिए, गौर करिए, वेनेजुएला है। उत्तर में वेनेजुएला जो है अटलांटिक महासागर से सीमा बनाता है। पश्चिम में यह कोलंबिया से, दक्षिण में ब्राज़ील से और पूरब में यह गुयाना से सीमा बनाता है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। मित्रों काराकस जो है अपने तेल शोधन कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक तेल का प्रसिद्ध बंदरगाह वेनेजुएला का ही है जो इस स्थल पे स्थापित है और इसका नाम है मारकाइबो। ये जो है वेनेजुएला का एक तेल उत्पादक क्षेत्र है। अब मित्रों हम आते हैं कोलंबिया की तरफ। कोलंबिया की राजधानी है बागोटा। कोलंबिया एकमात्र दक्षिण अमेरिका का देश है जो अटलांटिक महासागर से भी सीमा बनाता है और प्रशांत महासागर से भी सीमा बनाता है। यहीं पे एक जलसंधि है जिसे पनामा जलसंधि कहते हैं, और यही जलसंधि जो है दक्षिण अमेरिका को उत्तर अमेरिका से जोड़ती है। ठीक है मित्रों, अब एक छोटा सा प्रशांत महासागर के तट पर यह देश है, इसका नाम है
इक्वाडोर। मित्रों, इक्वेटर के नाम पर ही इसका नाम इक्वाडोर पड़ा है, क्योंकि इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इन 3 देशों से होकर इक्वेटर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में गुजरता है। मित्रों, इक्वाडोर की जो मुद्रा है वो डॉलर है। यहीं प्रशांत महासागर के तट पर एक शहर है जो ग्वायाकिल के नाम से जाना जाता है, और इसे इक्वाडोर में पर्ल ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। अब मित्रों, जब इक्वाडोर से आप थोड़ा और नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि एक देश है पेरू। मित्रों, पेरू की जो राजधानी है वह है लीमा, और लीमा जो है, यहाँ की पेरू की जो मुद्रा है वह है न्यूसोल। अब मित्रों, एक महत्वपूर्ण देश की तरफ हम आते हैं और उसका नाम है चिली। मित्रों, चिली पूरी तरह से प्रशांत महासागर के तट पर बसा हुआ है। यह एक पतला संकरे देश के रूप में पूरी तरह से नीचे तक जाता है। यहाँ मैप दिखाई नहीं दे रहा होगा, एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा, या आप एटलस में देखिएगा ये पढ़ते हुए कि ये पतली संकरी पट्टी के रूप में पूरा नीचे तक फैला हुआ है। इसमें एक स्थल है अरिका। मित्रों, अरिका के बारे में हम बता दें कि यह विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है। यहाँ पिछले 25-30 साल में वर्षा की एक बूंद भी नहीं हुई है। यह चिली के उत्तर में अवस्थित है। इसके अलावा मित्रों, एक और जगह है जिसका नाम है चुक्विक माटा। चुक्विक माटा मित्रों वह जगह है जहाँ विश्व का सबसे ज़्यादा नाइट्रेट निक्षेप स्थापित है, और यह कहाँ है? चिली में है। अब मित्रों, थोड़ा और नीचे आइए तो एक जगह है चिली में ही, इसका नाम है वालपराजो। वालपराजो जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में स्थित अपने शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इस महाद्वीप में ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टेशन यहाँ पे स्थित है। अब अगर चिली की राजधानी की हम बात करें तो इसकी राजधानी है सेंटियागो। मित्रों, सेंटियागो जो है एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाली जगह है, और यह चिली की राजधानी है। अब मित्रों, जब नीचे आप आएंगे तो जो यहाँ पे एक चीज़ है, नहीं आपको दिख रहा होगा, उसका नाम है पुंटा एरिनास। एक जगह है पुंटा एरिनास। एक चीज़ आप जान लीजिए मित्रों कि यह दुनिया का सबसे दक्षिणतम स्थल है जहाँ पे कोई आबादी रहती है। कहाँ है? चिली में, एकदम से सुदूर दक्षिण में। नाम है पुंटा एरिनास। अब जब मित्रों आप थोड़ा इधर गौर करिए, अब जब आप इस मैप को नीचे की तरफ देखेंगे एटलस में, तो यहाँ पे एक जगह है जिसे हम टेरा डेल फ्यूगो नाम से जानते हैं। यहीं पे बहुत ढेर सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिस पे ब्रिटेन का अधिकार है। अब मित्रों देखते हैं हम अर्जेंटीना के बारे में। मित्रों, अर्जेंटीना, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इसके अलावा एक जगह है रोज़ारियो, फिर एक जगह है बाहिया ब्लंका। ये ऐसी जगह हैं मित्रों जो अपने मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, और ये पूरा अर्जेंटीना जो है, ब्यूनस आयर्स जो उसकी राजधानी है, वह पैम्पास क्षेत्र में स्थित है। पैम्पास एक घास होती है, उस पैम्पास क्षेत्र में पूरी तरह से स्थित है। अब मित्रों जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये उरुग्वे है। गौर से देखिए, ये उरुग्वे है। इसकी राजधानी है मॉन्टवीडियो, और यह मॉन्टवीडियो वही जगह है जहां पहली बार फुटबॉल विश्व कप खेला गया था। मित्रों, 2 देश हैं, एक का नाम है पराग्वे और एक का नाम है बोलीविया। ये दोनों दक्षिण अमेरिका के लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, मतलब भूआबद्ध देश, मतलब जिसकी सीमा किसी महासागर या सागर से नहीं मिलती है। कौन कौन? बोलीविया और पराग्वे। पराग्वे की राजधानी है अनसानसियान और बोलीविया की राजधानी है लापाज। राजधानी शहरों में ये लापाज जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है। अब मित्रों आते हैं हम ब्राज़ील की तरफ। मित्रों ये ब्राज़ील है,
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। यहाँ की मुद्रा है रियाल और इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया मित्रों कैंपोस क्षेत्र में स्थित है। पहले साल्वाडोर इसकी राजधानी थी, लेकिन बाद में ब्राजीलिया को इसकी राजधानी बना दिया गया। अब मित्रों एक जगह है, उसका नाम है इटाबीरा। इटाबीरा अपने आयरन एंड ओर यानी लौह और अयस्क के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कई बार परीक्षा में इटाबीरा के बारे में मिलान करने वाले सवालों में पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है। दूसरा शहर है मित्रों रियो डी जेनेरियो। यह ब्राज़ील का शहर है और आपने कई बार ये एग्ज़ाम में फेस भी किया होगा कि यहीं पे पहला पृथ्वी सम्मेलन सन 1952 में हुआ था। ठीक है मित्रों। अब मित्रों ये देखिए साओ पालो एक जगह है जो अपने कॉफ़ी उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा साओ पालो का ही एक बंदरगाह है जिसे आप सैंटोस बंदरगाह के नाम से जानते हैं और इसे हम कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जानते हैं। ओवरऑल अगर मिला कर देखें तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी उत्पादन के मामले में विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है मित्रों, तो ये रही दक्षिण अमेरिका के बारे में कुछ पॉलिटिकल जानकारी। हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी क्रम में ब्राज़ील के बारे में ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ और जानकारी लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे मैपिंग के माध्यम से। आप इसे गौर करिएगा, इन स्थलों को आप मैप में देखने का प्रयास करिएगा, तब जा कर के ये सुनिश्चित हो सकेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। इससे आपकी एक विश्व दृष्टि भी बनती है। जब भी कोई बात होगी मैप के बारे में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कोई घटना होगी, आपका दिमाग तुरंत पहुंच जाएगा कि हाँ ये स्थल ऐसा है। इससे चीज़ें आपको ध्यान में रहती हैं, याद होता है। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।